और सनातन मेरे साथ। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है। जय सिया राम, राधे राधे। नमस्कार, प्रणाम और साधुवाद। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज के हमारे संस्करण में, जिसका नाम है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुमित पीर। भगवान श्री गणेश का नाम लेके आज का शुभारंभ करेंगे। और भगवान श्री गणेश का नाम ले तो महादेव का नाम कैसे भूल सकते। वैसे आज सोमवार का दिन है, सोमवार होता ही महादेव का दिन है। और आप जानते हैं कि सनातन न कभी शुरू हुआ था ना ही कभी खत्म होगा। अब आतेताई और आक्राता क्या चाहते थे वो मैटर नहीं करता। देखिए, जब सोमवार का दिन हो, महादेव की बात हो और महादेव की बात हो, महादेव के बारे में कौन सी वो चीजें हैं, कौन से उनका दिया हुआ ज्ञान है जो आज भी रेलिवेंट है, जो आज भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और जिसका आज भी हम आज के इस कलयुग में भी जिसका सदुपयोग कर सकते हैं। वैसे तो महादेव महादेव की महानता इतनी है, उस पर बात करने लगे तो शायद कई 100 एपिसोड निकल जाए तब भी खत्म ना हो। पर एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा भाव, एक छोटी सी, उन्होंने जो विश्व को, मैं यहाँ वर्ड यूज कर रहा हूँ, विश्व को जो उन्होंने सौगात दी, उसके बारे में बात करें, वो है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष जो आप गले में पहनते हैं, जो आप जैसे यहाँ पे है, जो आप अपनी रिस्ट पे पहन सकते हैं, ये रुद्राक्ष है क्या और इसकी महानता क्या, ये सनातन धर्म को हमारे कैसे प्रचंड और प्रबल बनाता है। देखिए, हमारे यहाँ महानता है, हमारे कहते हैं कि रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अब रुद्राक्ष आप कहेंगे तो एक बीज होता है, ये तो एक पेड़ पे उगता है। भाई रुद्राक्ष क्यों पहने, आम की गुठली ना पहन ले, सेब का बीज ना पहन ले, रुद्राक्ष क्यों? क्योंकि रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है जिसका स्वयं निर्माण प्रकृति ने किया था। ऐसी मानता है कि महादेव के आंसू से इसकी उत्पत्ति हुई थी, यानी कि अश्रु से इसकी उत्पत्ति हुई थी। आप बोलोगे कि भाई ये तो माइथोलॉजिकल हो सकता है, इसमें क्या लॉजिक है, क्या साइंस है? देखिए, रुद्राक्ष का जो कंपोजिशन होता है, इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन है। ये चीजें, चार चीजें मिलके एक बहुत बड़ा चेंज लाती है। जैसे कहते हैं रुद्राक्ष पहनना चाहिए। रुद्राक्ष क्यों पहने जी? आपका रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, आप शांत रहोगे। तो शुरू करता हूँ रक्तचाप से, ब्लड प्रेशर से, आजकल बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, रुद्राक्ष पहनने से जो चार कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं, ये एक छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। अब आपका हृदय क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। ये जो आपकी हार्ट बीट है, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स साइंस कहता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्ति, देखिए बिना शक्ति के जीवन और संसार का निर्वहन नहीं हो सकता। ये शक्ति आपके हृदय, बॉडी को जिंदा रखती, क्योंकि ब्लड घूमता तो ग्लूकोज ब्रेन तक जाता है और हर ऑर्गन तक जाता है और हम जीवित रहते हैं। तो ये हार्ट जो है, ये जीवन को चलाने वाली एक जीवंत ऊर्जा का मैन्युफैक्चरिंग केंद्र है, आप मान लीजिएगा, निर्माण का केंद्र है। अब इस हार्ट में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बनती है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स बनती है, अब हम जब रुद्राक्ष धारण करते हैं तो क्या होता है, रुद्राक्ष एक छोटी सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, कॉर्टिसोल्स का लेवल आप में बढ़े, आप बहुत ज्यादा पीड़ित हो, एड्रेनलिन बढ़े, तो वो आपके हार्ट बीट एकदम बढ़ा देता है, जिसे पल्पिटेशन कहते हैं। कई बार इरेगुलर करता है, जिसे इरेगुलर हार्ट बीट्स कहते हैं, एरिथमिया भी कहा जाता है। तो रुद्राक्ष क्या करता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करने का काम करता है, ताकि अगर ये जो ऊपर नीचे होए तो इसको थोड़ा ये बैलेंस करके वापस लाता है, इसको वापस लाने का काम करता है। ये रुद्राक्ष की प्रॉपर्टीज है। अब इसी चीज को देखिए, आप काफी डॉक्टर्स भी ये मानते हैं, काफी लोग ये मानते हैं कि इसके माध्यम से आप अपने रक्तचाप को कंट्रोल कर सकते हैं। अब भाई जिसको हृदय का रोग हो गया हो, उस चीज में कितना इम्पैक्टफुल होगा नहीं होगा वो डिबेटेबल है, बट अगर एक नॉर्मल व्यक्ति इसको धारण करे तो आपका रक्तचाप, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हद तक मेंटेन रहता है। ये रुद्राक्ष की एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है।
क्योंकि जो इसमें चार कंपोनेंट्स हैं, हमारे हृदय के आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोटेक्स कहते हैं इसे, मान लीजिए एक जाल है, उस जाल में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता रहता है, उस जाल को बैलेंस करने का काम करता है रुद्राक्ष, क्योंकि ये खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक छोटी सी इंपल्स क्रिएट करता है, एक छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। उसका जब ये बड़ी वाली चीज हिलती है तो ये उसको जा जाके बैलेंस करता है। हम ये कह सकते हैं, ये मेरा मानना है, आप कहें तो ये आज के जमाने में जिसको पेस मेकर कहते हैं, एक छोटा मोटा, ये उसी के आसपास का एक नेचुरल पेस मेकर है जो चीजों को कंट्रोल और संयमित करने का काम करता है। बड़ी अचंभे की बात है। अब आप बोलोगे भाई ये तो आप कह रहे हो, साइंस कहाँ है जी, रिसर्च कहाँ है? 1993 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने एक अध्ययन किया जिसमें बीएचयू कहता है कि हमारी अपनी यूनिवर्सिटी कहता है कि रुद्राक्ष बॉडी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज को भी कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों, यानी कि बॉडी में जो करंट है, मोटा मोटा अगर बोले, करंट और एनर्जी का जो निर्वहन है, जो एनर्जी का फ्लो है, उसको रेगुलेट करने का काम रुद्राक्ष करता है। और यही रुद्राक्ष देवादिदेव महादेव धारण करते। और इसी रुद्राक्ष का वर्णन हजारों साल पहले, लाखों साल पहले हमारे सनातन धर्म में किया गया। आम की गुठली का नहीं किया गया, सेब के बीज का नहीं किया गया, या किसी भी और ऐसे पदार्थ या किसी भी और ऐसी चीज का नहीं किया गया। और प्रकृति का चमत्कार देखिए, बेस्ट रुद्राक्ष पाया जाता है नेपाल में, हमारे उत्तरांचल में है, हमारे कुछ क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, उसके बाद इंडोनेशिया में पाया जाता है, जिसकी पावर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। नेपाली रुद्राक्ष की पावर क्यों बड़े बहुत ज्यादा मानी जाती है? क्योंकि जिन दुर्गम वादियों में, जिन दुर्गम जगहों पे ये उगता है, वहां तो बहुत जाना भी मुश्किल है। वहीं बेस्ट ऑफ द बेस्ट रुद्राक्ष दुनिया का जो है वो उगता है, और ये लाखों रुपए भी इनकी कीमत होती है। तो ये जो रुद्राक्ष है, ये कोई ऐसे उठाया गया बीट या कोई ऐसे उठाया गया सीट या कोई ऐसी उठाई गई चीज नहीं, मतलब भाई 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 ये कल से पहन लो इससे तुम्हारा भला हो जाएगा, नहीं। ये फूक और थूक वाला सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम है जो बिल्कुल चीजों को साइंटिफिकली आज प्रूव हो रही है, हजारों साल पुराना वाला ज्ञान। सोचिए, इतना ही नहीं, अब देवादिदेव महादेव रुद्राक्ष धारण करते हैं। अब महादेव का ही एक स्वरूप महाकाल है, मतलब विनाश कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, शिव तांडव भी करते हैं, शिव निर्माता भी है, शिव योगी भी है, शिव विध्वंस भी कर सकते हैं। कहाँ ये बिल्कुल दक्षिणामूर्ति बन के रहते हैं और कहाँ ये महाकाल और कालभैरव का रूप भी धारण कर लेते हैं। तो इन्हीं के फॉर्म्स तो है, इन्हीं की मैनिफेस्टेशन है ये। तो ये जो शिव जिनके पास अपार शक्ति है निर्माण की और विनाश की, ये जो पुरुष और प्रकृति का मेल है शिवलिंग, जन्म और मरण है शिवलिंग, सृजन और विनाश है शिवलिंग, तो इस महान शिव को रुद्राक्ष की आवश्यकता क्यों पड़ी? महादेव को रुद्राक्ष की आवश्यकता क्यों पड़ी? समुद्र मंथन हुआ तो इन्होंने सारा विष ले लिया, हालाहाल सारा ले लिया, दुनिया को बचाया। कोई बात नहीं, हम विष भी लेते, आप खुश रहिए। इन शिव को रुद्राक्ष की आवश्यकता क्यों पड़ी? कुछ तो बात होगी। अगर शिव रुद्राक्ष धारण करते, धारण करके रहते, तो इसका भी अध्ययन हुआ साहब, शिव रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं, क्या है कारण? आपको एक चीज बताऊंगा, आप सुन के हैरान होंगे। ऐसे मैंने कहा ना रुद्राक्ष में भी कहीं एपिसोड बात कर सकते हैं, पर मैंने कहा कुछ बड़ी बड़ी चीजें आपको बताएं। जब आप रुद्राक्ष का धारण करते हैं तो रुद्राक्ष ब्रेन में एक चीज होती है अल्फा वेव्स, 8 से 10 हर्ट्स पे इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, 8 से 10 हर्ट्स। ये अल्फा वेव्स को स्टिमुलेट करता है, यानी कि प्रकरण उनका शुरू करता बनने का, और जो अगर आप में इतनी बन रही तो उसको एनहांस करके इतना करता। अभी अल्फा वेव्स क्या है साहब? सुमित भाई क्या बता रहे हो अल्फा वेव्स? अल्फा वेव्स आपके हृदय की गति, हृदय के रिदम को कंट्रोल करती है। तो अगर अल्फा वेव्स आपके यहाँ सही हो तो आपके हृदय की गति, हृदय की रिदम, ना अरिदमिया, ना इरेगुलर हार्ट बीट, ना कुछ, ये कंट्रोल करने का काम करती है। तो मस्तिष्क में उसको स्टिमुलेट करने का काम रुद्राक्ष करता है। रुद्राक्ष का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स वो काम करता है, ये साइंस कहता है। इतना ही नहीं, जब आप खासकर अगर तंत्र की बात करें तो रुद्राक्ष का और भी महत्व बन जाता है, क्योंकि तंत्र कहीं ना कहीं महादेव से जुड़ा है। तो ये तांत्रिक हो या अघोरी हो, साधक हो, दक्षिणाचार वाले हो, कोलाचार वाले हो, कहीं के भी हो, ये सब एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, रुद्राक्ष की माला।
क्यों रुद्राक्ष का यूज? क्यों? क्योंकि साहब रुद्राक्ष से मानता है आपका मन और मस्तिष्क, मन और मस्तिष्क दो संयमित रहते हैं, कंट्रोल में रहते हैं। क्यों में रहते हैं जी? अगेन अल्फा वेव्स, जो अल्फा वेव्स रहती है ये आपके हृदय और मस्तिष्क को कंट्रोल करती है, कूल करती है। कहा जाता है कि बच्चा बड़ा उतावला है, बड़ा उत्पात मचाता है, इसे रुद्राक्ष पहना दो शांत हो जाएगा। अल्फा वेव्स का जनरेशन, अल्फा वेव्स होंगी, मस्तिष्क और हृदय को कूल करेगी। और जब साधक है, जो हमारे जैसे डिवोटी है, जो किसी भी पद्धति के साधक है, उनके लिए दो चक्र इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर आप कुंडलिनी क्षेत्र में हो, कुंडलिनी जागरण में हो, खासकर आप तांत्रिक प्रक्रियाओं में हो, तंत्र के माध्यम से अपनी साधना करते हो, तो आपके लिए आग्नेय चक्र चक्र और अनास्था चक्र। आग्नेय चक्र कहाँ है? यहाँ पे, माइंड। और अनास्था चक्र कहाँ पे? हार्ट। आग्नेय और अनास्था चक्र का इवॉल्व होना, उनमें समन्वय बैठना, उनमें एक सिंक्रिनी बैठना, जो बहुत जरूरी है साधना के लिए। तो जिस महादेव के पास अपार शक्ति थी, शक्ति का भंडार है विनाश का और विध्वंस का या सृजन का, वो अपनी शक्तियों को, वो अपने मन और मस्तिष्क को संयमित करने के लिए रुद्राक्ष का यूज करते थे। हजारों साल, लाखों साल, मुझे नहीं पता कितने साल पहले, लाखों साल ही बोलूंगा मैं, और आज भी करते हैं। तो ये देखिए, सनातन धर्म ने जो दुनिया को धरोहरें दी है, जो सौगातें दी है, वो अब भी इंपॉर्टेंट है। अब अमेरिका में से क्या कहते हैं? मेडिटेशन बीड। अब इन्होंने रुद्राक्ष का नाम हटा के बोल दिया मेडिटेशन बीड। ये एक बीड है जो मेडिटेशन के काम आती है। अब है मेडिटेशन बीड तो कह रहे हो, पर ये तो बोलो कहाँ से आई, किसने दी, कैसे आई? ये वो देने या वो बताने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें उससे लगता है डर कि भाई सनातन की शक्ति दुनिया भर में फैल जाएगी तो हमारे पंथ का क्या होगा। सीधी सी बात है, इन्हें अपने पंथ की एग्जिस्टेंस को लेकर डर लगता है। आज मेडिटेशन भीड़ कह के बोल तो रहे हो, पर इसकी जो साइंटिफिक प्रॉपर्टीज है जो मैंने बताई है, जो इसके पे एक अध्ययन हुआ जो मैंने आपको बताया, जो ऐसी कई सारी चीजें हैं, ये अल्फा वेव्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये नहीं बताते लोगों, कहते हैं बस ये मेडिटेशन बीड है, इससे ना मेडिटेशन करने में काम आती है। पर इस मेडिटेशन बीड क्यों है, इसमें ताकत क्यों है, और ये हमारे ही क्षेत्र में क्यों उगती है? सर्वोत्तम रुद्राक्ष हिमालय में ही क्यों उगता है? नेपाल हिमालय में है, हिमालय की उन वादियों में ही क्यों उगता है? मेरे को वादी का नाम भी पता, उस पर मैं जाऊंगा नहीं आज। वो वहां क्यों उगता है? क्योंकि वहां स्वयं महादेव की असीम अनुकंपा कृपा है। अब आप बोलोगे ठंड का मौसम है, ठंड तो भैया रशिया में भी है, ठंड तो यूरोप में भी है, ठंड तो कई जगह है, बर्फ कई जगह पड़ती है, आर्टिक में बर्फ पड़ती है, वहां तो रुद्राक्ष नहीं उगते। हमारे क्षेत्र में हमारे ही जगह पे क्यों उगते हैं? ये आपको बताती है, इसका डायरेक्ट लिंक महादेव से। महादेव का क्षेत्र हिमालय है, और हिमालय पे महादेव की असीम अनुकंपा है। ये रुद्राक्ष नहीं है साहब, ये हमें दी गई एक ऐसी सौगात है। अगर आप और हम इसे पहनने लगे, दिनचर्या में काफी सारी चीजें, काफी सारी समस्या ऐसी है जिससे हम बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं, जिससे बिल्कुल हम बाहर रह सकते हैं, काफी चीज, काफी रोगों को हम अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ऊर्जा का संचारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट का फ्लो कंट्रोल करता है, हेल्प करता है, और संयमित रखने का काम करता है रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष की मानता है, ये हमारा बीएचओ भी कहता है। तो जहां शिव और शक्ति का समावेश हो, उसको बैलेंस करने का काम करता है रुद्राक्ष। पुरुषार्थ और सृष्टि, पुरुष और सृष्टि का जो समन्वय है, वो है शिवलिंग, अर्धनारेश्वर। मैन एंड वुमेन टुगेदर, तभी दुनिया चलेगी, तभी भाई दुनिया में शक्ति का प्रभाव होगा। और ये तो कहते हैं शक्ति बिना तो शिव भी शव है। तो ये जो रुद्राक्ष की मान्यताएं है, ये जो रुद्राक्ष का यूज सनातन धर्म में बताया गया है, जो हमारे महादेव इसको यूज करते हैं, पर ये चीजें अनफॉर्चुनेटली हमारी जनरेशनों को नहीं बताई गई, हमारे युवाओं को नहीं बताई गई। हाँ जी, ये रुद्राक्ष की माला पहन लो, बट रुद्राक्ष की माला धारण करने के बहुत नियम होते हैं, मैं आपको बताऊं। ये बिना नियम के आप इसका धारण नहीं कर सकते, आपको फायदा नहीं देगी। हाँ, पूरे नियमों के साथ इसको धारण करेंगे। ये एक कई तरह के रुद्राक्ष होते हैं, 21 मुखी तक जाता है, एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक जाता है। तो इन रुद्राक्षों की अगर आपको
शक्ति समझनी है तो इसके धारण करने की विधि है, कुछ नियम है जो मानने पड़ेंगे। ये वो मतलब लोहे का या मशीन या फैक्ट्री में बना कोई यंत्र नहीं जो आपने यहाँ लगा दिया, भाई ठीक है मैंने पैसे दे दिए, यंत्र खरीद लिया, अब यंत्र अपना काम करे। नहीं, ये महायंत्र है, महायंत्र है ये। सनातन की धरोहर है, सनातन की शक्ति है। अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है, संस्कृति के प्रति आप में वो समर्पण नहीं है, आप में वो भाव नहीं है, आप उन नियमों को नहीं मानेंगे, तो ये जो महायंत्र है ये आपके लिए काम नहीं करेगा। इसलिए हमेशा कहते हैं कि श्रद्धा का होना जरूरी है। श्रद्धा नहीं तो कोई काम नहीं करेगा। आपके पास श्रद्धा नहीं, कोई चीज आपके लिए काम करने वाली नहीं, क्योंकि मन और बॉडी, हार्ट एंड माइंड का मैनिफेस्टेशन, इनका संयम वो ऊर्जा का संचारण करता है जो आपको एक दिशा की तरफ ले जाएगी या एक दिशा से भटका देगी। देखिए ये सीधी सी बात है। हमारे यहाँ पावर क्या है? पावर वेस्टर्न वर्ल्ड में कहते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ मटेरियल वेल्थ, यानी कि मेरे पास पैसा कितना, मेरे पास ताकत कितनी। हमारे यहाँ पावर हाउस, सुपर पावर हाउस, अगर मैं हिंदी में इंग्लिश में बोलूं, जिन्होंने पावर की डेफिनेशन दी है, जो पावर को बनाने और डिस्ट्रॉय करने वाले महादेव है, जब हम उनके परिप्रेक्ष्य में पावर को देखें, जिसे वेस्ट कहता है मटेरियलिस्टिक वेल्थ और बाय पोजीशन, ये है अपने पे कंट्रोल और त्याग, पूरा 100% कंट्रोल ऑन योर माइंड एंड बॉडी और त्याग। यू हैव टू लिव फॉर अदर्स, अदर्स को के लिए विनाश करिए, आप सृजन करिए, आप समन्वय बिठाइए। दुनिया को चलाने का दायित्व, सृष्टि को चलाने का दायित्व है महादेव, और इनके कई सारे रूप हैं, कई सारे भैरव होते हैं। तो कहना यह है कि पावर की मैनिफेस्टेशन, पावर की डेफिनेशन भी हमारे अलग है, पर उस पावर को संयमित करने के लिए एक महायंत्र है जिसको सृष्टि ने, महादेव ने खुद बनाया। इसीलिए कहते हैं रुद्राक्ष का निर्माण कहाँ हुआ? शिव के आंसुओं से हुआ। ये महायंत्र कोई पेड़, कोई पौधा खुद नहीं उगा सकता। सृष्टि में भी इतनी शक्ति नहीं कि इसे खुद बना दे। इसलिए खुद महादेव के आंसुओं से उत्पत्ति हुई रुद्राक्ष की, और उस रुद्राक्ष ने उस रुद्राक्ष में इस ब्रह्मांड को बदलने की शक्ति है, इस ब्रह्मांड को संयमित करने की शक्ति है। कई सारे और एस्पेक्ट्स है रुद्राक्ष के, कई सारी ऐसी चीजें और रुद्राक्ष की जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। पर आप जानते हैं कि जब जितनी बात करेंगे उतनी चीजें बढ़ती जाएंगी, उतनी चीजें एक में से एक निकलेगी। पर क्या होता है, कई बार मैंने सोचा कि एक बेसिक चीज पे आपसे बात करें, एक बेसिक चीज आपको समझा दे और बता दे कि ये जो सनातन की धरोहर है, जो हमने पूरी दुनिया को दिया, आज पूरे दुनिया के मैं गोरे देख रहा हूँ, ये खासकर हमारे इजरायली भाई, ये रुद्राक्ष में बहुत महानता रखते हैं, बहुत पहनते हैं। और रुद्राक्ष के धारण करने के बाद आपके मन मस्तिष्क में एक चेंज आएगा, आपके ओरा में एक चेंज आएगा, ये पक्की बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यंत्र हो, महायंत्र हो या तंत्र हो, सब सनातन में है। सनातन ने दुनिया को दिया, वेस्ट कॉपी कर रहा है, मेडिटेशन बीड नहीं, ये मेडिटेशन बीड नहीं है, ये महायंत्र है। ये हमारे सनातन और श्रद्धा की शक्ति है। इसे मात्र मेडिटेशन बीड कह के इसका अनादर न किया जाए। बट संस्कृति तो तब है ना जब हम उसको माने, जब हम उसको जाने। संस्कृति नहीं तो श्रद्धा नहीं, श्रद्धा नहीं तो सनातन नहीं। मन तो बहुत है आपसे बात करने का, पर समय, महाकाल, महाकाल का सम्मान करना पड़ेगा। महाकाल भी तो शिव का ही रूप है। तो यानी कि समय, यानी कि काल, यानी कि महाकाल, उनका आदर करना पड़ेगा। मुझे अपनी वाणी को भी यही विराम देना पड़ेगा, और फिर मिलेंगे, बात करते रहेंगे। अब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन मेरे साथ।